सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी स्मार्टनेस में स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड वीडियो है। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में, वो कहाँ कहाँ पर फैली हुई है, किन किन देशों में है, उसकी स्थापना किसने की, उसका कालक्रम क्या है, और एक उत्खनन स्थल हड़प्पा के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे हम और उत्खनन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज में जो हमारा टॉपिक है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। और आज हम इस उत्खनन स्थल की बात करने वाले हैं। वो है मोहनजोदड़ो। सेकंड नंबर का है, पहले नंबर का हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। अब मृतकों का टीला इसे क्यों कहा? मृतकों का टीला इसे इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कब्रिस्तान अपन को यहाँ से प्राप्त नहीं होती है। यहाँ से अपन को कंकालों का ढेर प्राप्त हुआ। इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ रखा गया मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की स्थित कहां पर है। तो मोहनजोदड़ो स्थित है लरकाना जिला, पंजाब, पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान के पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है लरकाना। ये जिला है पंजाब का एक, तो वहां पर ये सभ्यता स्थित है। आगे हम बात करते हैं एक इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज सन 1922 में राखलदास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज की थी। आगे हम बात करते हैं नदी, यानी किस नदी पर स्थित है। जगह पर तो लरकाना जिले पर स्थित है, और जो नदी है वो सिंधु नदी, और सिंधु नदी के भी दाएं तट पर ये स्थित है। आगे हम बात करते हैं जब इसका उत्खनन किया गया 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा, तो अपन को यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो जो पहला साक्ष्य प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है विशाल अन्नागार। अब इसकी खासियत यह है कि इसके ऊपर प्रश्न आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का या मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो वह विशाल अन्नागार। ये क्या है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। और जो दूसरा साक्ष्य में प्राप्त हुआ, यहां से वो प्राप्त हुआ विशाल स्नानागार। इसे ग्रेट बोथ के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट बोथ। अब इसका जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ये मोहनजोदड़ो क्या है? सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत। यानी कि जो विशाल अन्नागार है जो यहाँ पर सब मिला मोहनजोदड़ो से, वो तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, और जो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत है। और जो तीसरा साक्ष्य अपन यहाँ से प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ पाशुपत शिव या आद्य शिव की एक मोहर प्राप्त हुई अपन को। यानी कि ऐसी एक मोहर प्राप्त हुई जिस पर एक व्यक्ति था ऐसे, और ये ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। तो जिसने इसका उत्खनन करवाया था राखलदास बनर्जी से, जॉन मार्शल ने, उसने इस मोहर को नाम दिया, इस व्यक्ति को नाम दिया पाशुपत शिव या आद्य शिव नाम दिया।
और यहाँ पर जो जानवर बने हुए हैं पूछे जाते हैं कि जो पासपास शिव आदि शिव की मोहर है उस पर कौन कौन से पशुओं के चिन्ह है। तो पहला जो पशु यहाँ से पहला जो पशु है वो है व्याघ्र यानी कि शेर, दूसरा है हाथी, तीसरा है गैंडा, चौथा है भैंसा और 2 हिरण के चित्र इस पर अंकित है, ये इस पर अंकित है। और जो चौथी चीज अपन को यहां से प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति, जिसकी भाग भंगिमा किसके समान है? नटराज के समान। नटराज कौन है? तांडव करते हुए जो शिव होते हैं उसे नटराज बोलते हैं। इस प्रकार के अपन यहां से जो अगला 5वां साक्ष्य अपन यहां से प्राप्त होता है वो एक पुरोहित की मूर्ति प्राप्त होती है जो कि प्रस्तर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? प्रस्तर की बनी हुई है। और ये जो पुरोहित है वो मंगोलियन पुरोहित है। इतिहासकारों ने इसे मंगोलियन पुरोहित की संज्ञा दी है, जो एक प्रजाति का व्यक्ति था जिसने सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना की थी। जो तीसरा उत्खनित स्थल है वो है चनूदड़ो। चनूदड़ो की बात करें ये कहां पर स्थित है तो ये भी सिंध पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है? सिंध पाकिस्तान में। आगे बात करिए किस नदी पर स्थित है तो ये भी सिंधु नदी पर स्थित है, लेकिन ये बाएं तट पर स्थित है। जो मोहनजोदड़ो था वो भी सिंधु नदी पर स्थित था, लेकिन वो दाएं तट पर स्थित था। और जो चनूदड़ो है वो सिंधु नदी पर स्थित है, लेकिन सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। आगे बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी तो सन 1931 में एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी। आगे बात करते हैं इसका उत्खनन किसने किया तो अर्नेस्ट मेके सन 1935 में अर्नेस्ट मेके ने इसकी उत्खनन किया। आगे हम बात करते हैं जब इसको उत्खनन किया गया तो ऐसे अपन को कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। हम पहले साक्ष्य की बात करते हैं। जो पहला साक्ष्य यहाँ से मिलता है, जो सबूत मिलते हैं वो मिलते हैं दुर्ग नहीं होने के, दुर्ग होने के नहीं, दुर्ग नहीं होने के सबूत मिलते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का दुर्ग नहीं था, यानी कि प्रशासनिक नगरी नहीं थी। अगर ये प्रशासनिक नगरी नहीं थी तो कैसी नगरी थी? ये जो चनूदड़ो थी वो थी औद्योगिक नगरी। कैसी नगरी थी? औद्योगिक नगरी। अगर अब ये औद्योगिक नगरी थी तो कोई उद्योग कारखाना भी होगा यहाँ पर। जो उद्योग कारखाना था यहाँ पर वो था मनके बनाने का। और तीसरा साक्ष्य भी अपन यहाँ से मनकों का ही मिलता है, इसलिए कहा गया है कि औद्योगिक नगरी थी और मनके बनाने का कारखाना था यहाँ पर। और जो मनके बनाए जाते थे वो मिट्टी से या कांस्य से बनाए जाते थे। इसके अलावा जो हमको चौथा साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है स्याही की दवात। इसके अलावा 5वां साक्ष्य लिपस्टिक। जो 6ठा साक्ष्य प्राप्त हुआ वो मिट्टी का बना हुआ हाथी का खिलौना प्राप्त हुआ। तो ये 6 साक्ष्य अपन को चनूदड़ो से मिलते हैं। और आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली जो वीडियो आएगी सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, आगे हम और विस्तार से चर्चा कर रहे होंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।